नमस्कार साथियों। हरियाणा में एचएससी को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और वो किसको लेकर फायरमैन भर्ती। सभी बच्चों को इंतजार है एक तो ग्रुप डी भर्ती का कि ग्रुप डी भर्ती कब आएगी। तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आप सभी को क्या है जल्द ही मिलने वाला है और वो भी इस लास्ट में लास्ट में। और उसके अलावा फायरमैन भर्ती का क्या है इंतजार है उन बच्चों को। इसके लिए क्या है आप सभी को मैं बता दूं, जो एसएससी के अध्यक्ष है हिम्मत सिंह जी, उन्होंने कहा है कि विगत 1.5 साल में अपने कार्यकाल में मुझे देखने को मिला है कि अब भी आयोग द्वारा कोई भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाता है तो उस विज्ञापन को लेकर बहुत अभिप्राय प्राप्त होते हैं कि इस भर्ती में ऐसा न होकर ऐसा होना चाहिए। आयोग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिटिगेशन के बढ़ने के साथ अभ्यर्थियों को भी काफी नुकसान होता है और आने वाले कुछ दिनों में विभिन्न भर्तियों विज्ञापन निकाले जाने हैं। अभ्यर्थी विज्ञापनों पर अपना सुझाव गूगल फॉर्म के साथ मिलकर दे सकते हैं। आप सुझाव में है तो ये सुझाव मांगा गया था, उसमें सबसे बड़ी भर्ती थी वो फायरमैन की ही सुझाव सुझाव मांगा गया। वो किसको लेकर, एक तो क्या है कि डिप्लोमा के लेकर, क्योंकि इसमें डिप्लोमा में सबसे ज्यादा क्या है फर्जी निकल। दूसरा, इसमें कई बच्चों की ये है कि जो डिप्लोमा कर रहा है क्या सर वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एज को लेकर या जो फायरमैन का सिलेबस है इसको लेकर ये क्या सुझाव मांगे गए थे सबसे ज्यादा फायरमैन। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट है कि जब ये गूगल फॉर्म निकाला था तो ये कहा था कि आयोग के द्वारा कोई भी विज्ञापन निकाला जाता है उस पर जो अभ्यर्थियों को सुझाव होते हैं और आने वाले दिनों में पदों को लेकर विज्ञापन निकालने के लिए जो गूगल फॉर्म है ये क्या है दिया गया था आप सभी को, दिया गया था इसको है लिंक दिया गया था। तो आपने अगर गूगल फॉर्म भरा है तो आप अपने सुझाव उस पर दिए होंगे। अब सर ये जो फायरमैन की भर्ती, ये फायरमैन की भर्ती क्या है कब आएगी। अपने बात करें तो सबसे पहले कोई भी वैकेंसी वित्त विभाग के द्वारा क्या जानकारी पूरी मिलती है। विभाग इसको क्या है मंजूरी देता है। ठीक है, वित्त विभाग को मंजूरी, वित्त विभाग मंजूरी देता है। फिर उसके बाद जितनी भी वैकेंट पोस्ट है, जो भी खाली पोस्ट हैं, जानकारी ली जाती है विभाग में कितनी खाली है और उसके द्वारा क्या है कि कौन सा बोर्ड इसको करवाएगा। आपका जो एग्जाम है वो एसएससी पता है तो कौन सा बोर्ड एग्जाम कराएगा उसको ये क्या जानकारी जाती है। तो ये 3 प्रोसेस से होकर आपकी क्या निकलती है, फिर आपका क्या एग्जाम का आयोजन करवाया जाता है। अब जो ये फायरमैन वाली वैकेंसी है, इस वैकेंसी आपको मंजूरी लगभग क्या है मिल चुकी है और वैकेंट पोस्टों का क्या है पता लगाया जा रहा है, वैकेंट पोस्ट लगभग कितनी का है और फिर आपका क्या एग्जाम। तो लगभग जो आपकी वैकेंसी है का नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग आपको मैं बताऊं कब आ सकता है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे बड़ी भर्ती है वो हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा। अभी इनका पीएमटी होगा, फिर इनका क्या होगा पीएसटी होगा और फिर क्या होगा इनका एग्जाम होगा। तो लगभग एक या 2 महीने लगेंगे, दो लगभग 2 या 3 महीने भी सकते हैं। फिर आपने बात करें तो ग्रुप डी, ग्रुप डी का एग्जाम होगा और उसके बाद में जो भी नई भी भर्तियां आएगी वो फायरमैन की या और भी कोई भर्ती होगी वो सभी क्या जारी किया। इन सभी में लगभग क्या है 3 से 4 महीने क्या आपके लग सकते नोटिफिकेशन आने में। तो अभी वर्तमान में जैसे अपने मार्च है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त तक आपका क्या है फायरमैन का मिल सकता है। हो सकता है कि पहले भी हो, वो अपने डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अभी जिस प्रकार जानकारियां मिल रही है कि इन्हीं के दो पोस्टें हैं तो वर्तमान में निकाली गई है, पहले इनका एग्जाम करवाया जाएगा फिर नई भर्तियों किए जाएंगे। कि ग्रुप डी की सबसे ज्यादा वेट हो रही है बच्चों को, इसका नोटिफिकेशन थोड़ा थोड़ा डिले किया जा रहा है, एक एक दो दो दिन करके। आना तो लगभग मार्च की शुरुआत में था और लगभग क्या है कि आधा मार्च निकलने को है फिर भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है और ना ही हरियाणा पुलिस के पीएमटी और पीएसटी फाइनली सूचना नहीं। इसी कारण ये जितनी लेट होंगी उतनी ज्यादा क्या है भर्तियों की नई आने वाली भर्तियां उनके चांसेस थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये लगभग क्या है चांसेस आपके नई आने के। अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्वालिफिकेशन की मैं बता दूं तो फायर ऑपरेटर और जो फायरमैन है योग्यता है वो 12वीं पास के है आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल क्या लाइसेंस होना चाहिए और फायरमैन फायर सेफ्टी का आपके पास क्या होना होना चाहिए, चाहे वो 6 माह वाला हो चाहे 1 साल का आपके पास हो तो आप इसमें
दूसरा इसमें क्या होना चाहिए, सीईटी पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि ये सी पास ये क्या है भर्ती, अभी नॉन सीईटी रख लेना। नेक्स्ट याद रखना कि इसका सिलेबस क्या होता है सर, तो एग्जाम का सिलेबस होता है जिसमें आपके 70% फायरमैन सब्जेक्ट से किया जाता है। 70% जो आपका मेरिट डिसाइड करता है वो यही पार्ट आपका करता है। 30% आप सभी को पता है कि जीएस होता है जिसमें साइंस वगैरह होगी या हिंदी वगैरह होगी, ये सभी के थोड़े थोड़े करंट अफेयर भी आ जाता है। ये सभी के 30 अदर जो आपके सब्जेक्ट है वो जाते हैं, बाकी 70% आपका क्या फायरमैन आता है। ये थी फायर ऑपरेटर को लेकर सबसे बड़ी सूचना थी, वो आपके सामने है, क्या योग्यता है, कब। अगर वीडियो अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, शेयर कीजिए।